हम जानते हैं तापीय संयंत्रों से विद्युत उत्पादन अधिक दक्ष विधि नहीं है और प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तब क्या हमारे पास कोई ऐसा विकल्प है जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित कर दे और अधिक दक्ष भी हो? आइए पता लगाएं। आपने अपने विद्युत रासायनिकी अध्याय में पढ़ा है, जब विद्युत को कुछ अम्ल युक्त जल में प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस क्रमशः एनोड और कैथोड पर बनती हैं। चूंकि अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होता है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या विपरीत भी सत्य है? क्या विद्युत तब भी उत्पन्न हो सकती है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से संयोजित होकर जल बनाती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें संयोजित होकर एक समान रेडॉक्स प्रक्रिया द्वारा जल बनाती हैं, जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्यागती है जो ऑक्सीजन परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ईंधन सेल में हालांकि दो गैसों को विशेष प्रकार की झिल्ली, जो प्रोटॉन विनिमय झिल्ली कहलाती है, के द्वारा पृथक किया जाता है। यह झिल्ली प्रोटॉन को गुजरने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं गुजरने देती। ये इलेक्ट्रॉन बाद में बाह्य परिपथ से गुजरते हैं और विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। आइए अब हम प्रोटॉन विनिमय झिल्ली ईंधन सेल PEMFC के निर्माण और कार्य प्रणाली को विस्तार से समझते हैं। एक ईंधन सेल दो द्विध्रुवीय प्रवाह प्लेट, गैस विसरण, इलेक्ट्रोड और प्लेटिनम आधारित उत्प्रेरक की दो पतली परतों, जिन्हें सरंध्र वैद्युत अपघट्य झिल्ली द्वारा पृथक्कृत किया होता है, से बना होता है। द्विध्रुवीय प्लेट का मुख्य कार्य अभिकारक गैसों को फ्लो चैनल के जरिए गैस विसरण इलेक्ट्रोड तक पहुंचाना होता है। प्रवेश द्वार जहां से दाब युक्त हाइड्रोजन ईंधन सेल में प्रवेश करती हैं, गैस विसरण इलेक्ट्रोड से जुड़ा रहता है, जो एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड प्लेटिनम उत्प्रेरक से आवृत होता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होकर H+ आयन और इलेक्ट्रॉन देता है। प्रोटॉन विनिमय झिल्ली चयनात्मक रूप से H+ आयन को कैथोड की ओर से गुजरने देती है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से नहीं गुजर पाते हैं, बाह्य परिपथ के माध्यम से गुजरकर विद्युत उत्पन्न करते हैं और कैथोड पर पहुँचते हैं। कैथोड पर ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉनों जो बाह्य परिपथ से वहां पहुंचते हैं और H+ आयन जो झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करते हैं के साथ अभिक्रिया करती है। इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जल का निर्माण ऊष्मा के साथ होता है। जल और उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा को ईंधन सेल से हटा दिया जाता है। चूंकि जल एकमात्र सह उत्पाद होता है, इसलिए ईंधन सेल से विद्युत उत्पादन प्रदूषण मुक्त होता है। हालांकि एकल ईंधन सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है कि उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग किया जा सके। इसलिए बड़ी संख्या में ईंधन सेल को श्रेणी क्रम में जोड़कर ईंधन सेल स्टैक बनाया जाता है। जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे ईंधन की आपूर्ति होती रहती है, तब तक ये स्टैक अधिक बड़ी मात्रा में विद्युत बना सकता है। सारांश: रूपरेखा की दृष्टि से ईंधन सेल एक विद्युत रसायन सेल है, जिसमें कैथोड और एनोड प्रोटॉन विनिमय झिल्ली द्वारा अलग होते हैं। हाइड्रोजन गैस एनोड भाग में प्रवेश करती है। यहाँ हाइड्रोजन अणु हाइड्रोजन परमाणुओं में विभक्त हो जाते हैं, जो प्रोटॉन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। वैद्युत अपघट्य प्रोटॉन विनिमय झिल्ली प्रोटॉन को गुजरने देती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देती। ये इलेक्ट्रॉन तब बाह्य परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होकर विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं। कैथोड भाग में ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन परमाणु में विभक्त होती है, जो सह उत्पाद के रूप में इन इलेक्ट्रॉनों के साथ H+ आयनों को ग्रहण करके जल बनाती है। यह रुचिकर होगा कि ईंधन सेल का उपयोग अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम को विद्युत ऊर्जा देने में किया गया था। हम आपको और आश्चर्यजनक तथ्यों से अवगत कराते रहेंगे।